Hello, my dear students. How are you all? Today I am going to do the second chapter of 10 plus 1 class, and the name of the book is A Panorama of Life. This is your second chapter, and the name of the chapter is The Portrait of a Lady. It is written by Khushwant Singh. So before starting the chapter, I would like to tell you, if you are new to my channel, kindly subscribe my channel and hit the bell icon so that you will get all the notifications of the latest videos of new chapters. Now let's proceed with the chapter. इसके जो ऑथर हैं वो है खुशवंत सिंह, and Khushwant Singh was a lawyer by profession, and besides being a lawyer he was a writer also. वो एक वकील थे और वकील होने के साथ साथ वो एक राइटर भी थे, और उन्होंने बहुत सारी जो बुक्स थी वो सिख हिस्ट्री पर और साथ में उन्होंने रिलीजन के ऊपर, धर्म के ऊपर काफ़ी बुक्स लिखी, और काफ़ी अच्छे ट्रांसलेटर भी थे. इन्होंने उर्दू और पंजाबी की बहुत सारी जो बुक्स थी उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. Apart from that, he was the editor of some weekly magazines and newspapers, and he was also appointed as a PRO, public relation officer. So this is a very nice story written by Khushwant Singh. It's a real autobiography, you can say. It's his real experience. ये उनका अपना एक्सपीरियंस था. उन्होंने अपनी दादी जी के बारे में उनका एक पोर्ट्रेट जो है वो हमारे सामने पेश किया है कि वो कैसी थी उनकी दादी माँ. द नेम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. एक लेडी का कैसा उनका चित्र उन्होंने हमारे सामने प्रेजेंट किया है. सो ही स्टार्टेड, इट्स रिटन इन अ फर्स्ट पर्सन. ये जो चैप्टर है फर्स्ट पर्सन में लिखा है. इसमें ऑथर ने अपने आप को आई कह के पूरे चैप्टर को हमारे सामने एक्सप्लेन किया है. उन्होंने बताया कि व्हेन ही वाज वेरी स्मॉल ही वाज टेकन केयर बाय हिज ग्रैंड मदर, और वो अपनी ग्रैंड मदर को बहुत लव करते थे, एंड ही प्रेजेंटेड हर इन अ वेरी नाइस वे. सो खुशवंत सिंह जो है ही इज जस्ट गिविंग द पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंड मदर. द नेम ऑफ चैप्टर इज पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ना, बट ही इज गिविंग द पोर्ट्रेट. वो हमें किसका चित्र हमारे सामने पेश करने जा रहे हैं? अपनी ग्रैंड माँ का, अपनी दादी का. शी वॉज वेरी काइंड हार्टेड, वेरी शॉर्ट स्टेटेड, रिलीजियस लेडी. वो एक बहुत धार्मिक नेचर की लेडी थी और बहुत ही उसको प्यारी लगती थी. नो डाउट शी वॉज वेरी ओल्ड, काफ़ी वो ओल्ड थी. शी हैड रिंकल्स ऑन द फेस, उनके फेस पे बहुत सारे रिंकल्स थे. एंड द ऑथर सेज दैट आई नेवर फेल्ट दैट शी वॉज वंस वेरी ब्यूटिफुल लेडी. कहता मुझे नहीं लगता कि वो कभी बड़ी जवान और बड़ी सुंदर रही होगी. मुझे तो ऐसे लगता है कि मेरी दादी माँ ऐसे ही थी, रिंकल्ड फेस के साथ. ओके, देन ही सेड दैट देयर इज वन अनदर फोटो दैट इज केप्ट ऑन द मेंटल पीस ऑफ द हाउस. एक और फोटो है जो कि वहाँ की उनकी जो शेल्फ बनी हुई है ना, मेंटल पीस, वहाँ पे रखी हुई है, एंड दैट इज ऑफ द ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर की पिक है, और ग्रैंडफादर जो ही इज अ वेरी, यू सी, बड़े रॉब वाले इंसान है. द ऑथर सेज कि आई नेवर इमेजिन दैट दिस मैन मस्ट हैव वन वाइफ ऑल्सो. कहते मेरे को, मैंने कभी नहीं इस चीज़ को मैं समझ पाया कि क्या ऐसे इंसान की कोई वाइफ भी थी. देन ही सेड दैट इट अपीयर्ड एज इफ ही हैड मेनी ग्रैंड चिल्ड्रन. ऐसे लगता था उनकी फ़ोटो देख के कि हाँ, इस इंसान के बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, पोता पोती, जन नाती वगैरह सब कुछ होंगे, बट वाइफ ही नेवर इमेजिन्ड. ओके स्टूडेंट्स, सो वेरी नाइसली ही देन एक्सप्लेन दैट व्हेन ही वाज वेरी स्मॉल बॉय, जब वो बहुत छोटा लड़का था ना, तो ही वाज अकम्पनीड बाय ग्रैंड मदर टू द स्कूल. इन द मॉर्निंग द ग्रैंड मदर शी गेट हिम रेडी फॉर द स्कूल, एंड वाइल जस्ट कॉम्बिंग द हेयर she used to enchant some scriptures or some holy songs, some hymns. उसके बाल बनाते वक्त ना वो कुछ बानी की कुछ बातें, धार्मिक किताबों की कुछ बातें, कुछ मंत्र या कुछ ऐसी चीज़ बोलती रहते थे, शब्द वगैरह, ताकि जैसे इसको उनका ख्याल था कि आफ्टर हियरिंग वंस ही विल लर्न इट, कि ऐसा सुनने से उसको आ जाएंगे. बट द ऑथर सेज इट नेवर हैपेंड. लेकिन ऑथर कहता है कि ये कभी भी नहीं हुआ, मैंने कभी वो चीज़ें जो थी बाय हार्ट याद नहीं की. ओके,
Then he said that my grandmother, she used to accompany me to my school because my school was in the temple, in the campus of a temple. कहता कि मेरा जो स्कूल था वो एक मंदिर गुरुद्वारे के बीच में था, उसके कैंपस के अंदर था. तो आई यूज टू रीड माई अल्फाबेट्स. On the other hand, my grandmother, she used to recite the scriptures in the temple. कहते कि मैं उस वक्त अपने अल्फाबेट्स याद करता था, तो मेरी जो दादी माँ थी वो उस दौरान वो मंदिर के अंदर या गुरुद्वारे के अंदर बैठकर अपना भजन कीर्तन करते थे. Then when they just at 1:30 or around 1, when they just used to came back, what happened when they were on the way, she used to throw chapatis to the street dogs. कहते जब 1-1:30 बजे वो वापस आते थे तो वो क्या करती थी दादी माँ कि उसके हाथ में चपातियाँ होती थी जो पूरा रात की पड़ी हुई, तो वो स्ट्रीट डॉग्स को वो डालती आती थी. दिस वॉज हर डेली रूटीन. ओके, एंड शी हेल्प अ लॉट ऑफ द ऑथर. वो ऑथर की बहुत सारी हेल्प भी करती थी पढ़ाई में. एट दैट टाइम शी न्यू हाउ टू टीच बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल एट दैट टाइम. वॉट हैपन ग्रेजुअली, धीरे धीरे क्या हुआ, ही ग्रू अप एंड हिज पेरेंट्स दे वर सेटल्ड इन सिटी. उसके जो पेरेंट्स थे वो सिटी में, शहर में आकर बस गए थे, सेटल हो गए थे. नाउ दे वर ऑल्सो कॉल्ड देयर. दादी और खुशवंत सिंह जो थे, इन दोनों को वहाँ पे बुलाया गया. नाउ ग्रैंड मदर वॉज नॉट हैप्पी विद द लाइफ ऑफ द सिटी बिकॉज हेयर नाउ द स्कूल वॉज डिफरेंट. ही वॉज शिफ्टेड टू अ इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड ही यूज टू गो टू स्कूल इन अ बस. अब उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया गया और वो बस में जाता था. नाउ दादी, दैट ग्रैंड मदर, शी वॉज नॉट एबल टू अकम्पनी हर ग्रैंड सन. वो अब अपने ग्रैंड सन को अकम्पनी नहीं कर पाती थी स्कूल के लिए. एंड वेन ही यूज टू कम बैक, he starts studying himself, and now the subjects were different. There was science, maths, social science, then some dance classes, some music also. Now these things were not liked by grandmother. अब grandmother को ये डांस और सिंगिंग ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, और साइंस की बातें सुनकर तो बहुत हैरान भी होती थी और उसको लगता था कि ये कैसी स्टडी है. Now their connection, it gradually just it was you can say it was broken now. अब उनका जो आपस में रिलेशन था ना वो धीरे धीरे टूटता गया. Now he was a student of a university and he was given a separate room for that. अब वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो गया, बड़ा हो गया, अब उसको पढ़ाई के लिए अलग कमरा दे दिया गया. अब तो बिल्कुल भी कनेक्शन उसका दादी के साथ नहीं रहा. Then what happened when he just grew up? After doing his graduation, he planned to move to abroad for his further studies. अब उसने प्लान किया कि वो अपनी फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड चला जाएगा. सो दादी न्यू दैट इफ ही इज गोइंग इट विल टेक सम ईयर्स. अगर वो जा रहा है तो कुछ साल तो लगेंगे पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए. एटलीस्ट 5 years वर नीडेड फॉर दैट. कम से कम 5 साल जो थे उसको लगने ही थे. सो ग्रैंडमा शी वेंट टू द रेलवे स्टेशन टू सी हिम ऑफ. उसको छोड़ने के लिए, सी ऑफ करने के लिए ग्रैंडमा जाते हैं वहाँ पे स्टेशन पे, एंड ही किसेस हिम ऑन द फोरहेड. एंड द ऑथर थॉट दैट दिस इज द लास्ट किस बिकॉज मे बी आफ्टर 5 years माई ग्रैंडमा शी वोंट बी लाइव, मे बी शी इज नो मोर. ओके, वो कहता है कि जब उसको उसकी दादी माँ जो है वो उसके माथे पर चूमती हैं तो ऑथर को फील होता है कि शायद ये लास्ट किस है मेरी दादी की, क्योंकि मैं 5 साल के बाद आऊँगा और दादी काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं और हो सकता है कि तब तक वो जिंदा भी ना रही. बट ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड व्हेन ही केम बैक आफ्टर 5 years. व्हाट हैपेंड? शी वॉज अगेन देयर टू वेलकम हर ग्रैंडसन. 5 साल के बाद दादी फिर वहाँ पे होती है अपने ग्रैंडसन का वेलकम करने के लिए. शी वॉज वेरी हैप्पी एट दैट मोमेंट. शी just invited all the neighborhood women and she took the old drum and played well and she danced and she sang a lot of songs. जब वो बच्चा घर पे, उसका जो खुशवंत सिंह जो है वो जब घर पे पहुंचता है तो दादी ने अपने जो अड़ोस पड़ोस की औरतों को इनवाइट किया होता है और वो पुरानी ढोलकी लेके बहुत नाचती है, बहुत गाती है. सब इसको कहते हैं कि यू शुड स्टॉप इट, कि अब रुक जाओ, बहुत हो गया. बट शी वॉज वेरी हैप्पी. शी एक्सप्रेस्ड हर हैप्पीनेस इन दिस वे. वो अपनी हैप्पीनेस इस तरह से शो करती है, नाच कर गा कर.
Then she became very tired. She just slept and she had mild fever. उसको थोड़ा बुखार हो जाता है. Doctor was called and he said that there is nothing to worry. She will be okay after some time. कि डरने की कोई बात नहीं है, थोड़ी देर के बाद वो ठीक हो जाएगी. As she is feeling a tiredness. उसको थोड़ी थकावट सी फील हो रही है, इस वजह से उसको थोड़ा हल्का बुखार है. But दादी knew that her end is near. लेकिन दादी को पता है कि उसका अंत जो है वो आने वाला है. So she didn't want to waste her time in talking. She took her rosary and started counting the beads. तो वो उसको पता है कि उसका अंतिम समय आने वाला है और वो अपनी रोजरी लेती है, माला लेती है और उसको जपना शुरू कर देती है. And after some time rosary fell down and she just had her last breath. उसकी रोजरी हाथ से गिर जाती है और वो अपनी अंतिम सांस लेती है. Now what happens? Here in this story, in the village, she used to feed the dogs. But in the city, when she was free, she used to spin on the spinning wheel in the morning, and in the evening she used to feed the sparrows with the crumbs of the bread. यहाँ पे जब वो सुबह अपना चरखा ले लेती थी और उसके साथ टाइम स्पेंड करती थी और जब शाम होती थी तो वो कुछ रोटी के टुकड़े करके चिड़ियों को डालती थी. Now these sparrows become the friends of grandmother. अब ये जो चिड़ियाँ थी ना, ये grandmother की friends बन गई थी. When she died, on the same time in the afternoon, all the sparrows they gathered, and they saw that their beloved one is no more. चिड़ियाँ आती हैं और वो देखती हैं कि हमें जो खाना रोज देती है वो तो है ही नहीं. And they just flew over the dead body of that woman. वो उसकी डेड बॉडी के ऊपर ऊपर ऐसे उड़ती हैं और उसकी जो मदर होती है ना, the mother of this author, she knew that these sparrows are there for the breadcrumbs. She threw some bites of the chapatis, but nobody took any piece of chapati. कोई भी चिड़िया वहां से एक भी रोटी का टुकड़ा नहीं उठाती. And when the body was taken for the funeral, all the sparrows they fly over the body of the grandmother. जैसे ही उनकी जो बॉडी को संस्कार के लिए लेके जाया जाता है तो ये चिड़ियाँ जो होती हैं उसकी बॉडी के ऊपर पूरा ऐसे ऊपर उड़ती हुई नजर आती हैं और फिर वो चले जाती हैं. So very nicely this is Khushwant Singh. He has paid a tribute to his lovingly grandmother. अपनी प्यारी ग्रैंडमा को उन्होंने बहुत ही अच्छी एक ट्रिब्यूट दी है कि उन्होंने बोला कि ऐसी हम पोर्ट्रेट बनाते हैं ना, जो हमें बहुत अच्छा लगता है उसका पोर्ट्रेट बनाते हैं, लेकिन उन्होंने ये पोर्ट्रेट जो कलर और पेंसिल से नहीं बनाया, अपनी कलम से उनके बारे में लिखकर. जैसे जैसे बच्चे हम स्टोरी पढ़ते जाते हैं ना तो ग्रैंडमा का फेस हमारे सामने अपेयर होता जाता है कि कैसे ग्रैंडमा उसकी हेल्प करती होगी पढ़ने में, उसको रेडी करती होगी, फिर उसको सुलाती होगी, ये सब चीज़ें. मतलब कि उस ऑथर के माइंड में भी ये सब चीज़ें फ्रेश हैं. Okay, so very interestingly we have learnt about the grandmother of Khushwant Singh. Hope you have enjoyed this chapter, and if you liked it, tell me your views in the comment box, and the question answers, the description, the link will be given in the description. Just go through it. I will be back after some time. Till then, it's a time to say bye bye.